दधीच और कर्ण जैसे दानवीर हो या मध्यकाल में महाराज हर्षवर्धन जैसे महापुरुष, सेवा के लिए सर्वस्व अर्पण करने की इस परंपरा से भारत आज भी प्रेरणा लेता है। ये एक तरह से एक ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें सिखाता है कि हम जितना जहां से ले उससे कई गुना वापस कर दें। हमने जो कुछ भी पाया है वो इसी धरती से पाया है। हमने जो भी प्रगति की है वो इसी समाज के बीच की है, समाज की वजह से की है। इसलिए जो हमें मिला है वो केवल हमारा नहीं है, वो हमारे समाज का भी है, हमारे देश का भी है। जो समाज का है वो हम समाज को लौटाते हैं और समाज उसे कई गुना करके हमें और हमारी अगली पीढ़ियों को वापस दे देता है। एक ऐसा ऊर्जा चक्र है, ऐसा एनर्जी साइकिल है जो हर एक प्रयास के साथ तेज होता जाता है। आप इसी ऊर्जा चक्र को और गति दे रहे हैं। साथियों, जब हम समाज के लिए कोई संकल्प लेते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए समाज ही हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए आज एक ऐसे कालखंड में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास का मंत्र दिया है। गुजरात तो अतीत से लेकर आज तक साझा प्रयासों की ही धरती रही है। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने यहीं से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, तो आज भी आजादी के लिए देश के एकजुट प्रयासों का वो प्रतीक है, प्रेरणा है। इसी तरह खेड़ा आंदोलन में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसान, नौजवान, गरीब एकजुटता ने अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। वो प्रेरणा, वो ऊर्जा आज भी गुजरात की धरती पर सरदार साहब की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कौन बोल सकता है कि जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विचार गुजरात ने सामने रखा था तो किस तरह पूरा देश इस प्रयास का हिस्सा बन गया था। तब देश के कोने कोने से किसानों ने लोहा भेजा था। ये प्रतिमा आज पूरे देश की एकजुटता की, एकजुट प्रयासों की एक प्रेरणा स्थली है, प्रतीक है। भाइयों और बहनों, सहकार से सफलता की जो रूपरेखा गुजरात ने पेश की, उनमें देश साझेदारी भी बना और आज देश को उसका लाभ भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि सरदार डाम ट्रस्ट ने भी सामूहिक प्रयासों से अपने लिए अपने 5 और 10 सालों के लक्ष्य तय किए हैं। आज देश भी अपनी आजादी के 100 सालों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे ही लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार में अब एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। किसानों, नौजवानों को सहकार की शक्ति का पूरा पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग, जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है।
आज एक और दलितों पिछड़ों के अधिकारों के लिए